गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और DMER डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI रोहतक कह सकते हो आप लोग। यहाँ पे 300 प्लस स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। पहले 275 थी, लेकिन अब पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और बहुत जल्द इसके एग्जाम डेट भी आ जाएगी। इसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस पेपर को स्टडी करके कंप्यूटर की क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये क्योंकि पूरा का पूरा जो है इंग्लिश मीडियम में आना है, कंप्यूटर पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, उसी हिसाब से इस पूरे टेस्ट को, इस पूरी क्लास को आज हम लोगों ने रखा है। और बिल्कुल चैप्टर वाइज और जैसा प्रीवियस पेपर में पूछे गए उसी हिसाब से क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया गया है। 10 नंबर काफ़ी वेटेज यहाँ पे रहेगी। सबसे ज़्यादा आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, उसके बाद हरियाणा जीके, और फिर हम बात करें तो 10 नंबर का कंप्यूटर यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, processed data of a computer is called, that is input, output, process and all। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है कंप्यूटर में उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया डाटा। कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं? डाटा। इंग्लिश में ही यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग आपसे पूछे कि इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा, तो इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर, बिल्कुल बोर नहीं होना है क्योंकि आना ही इंग्लिश में है जब कंप्यूटर, तो थोड़ा सा आसान भाषा में इंग्लिश में ही क्यों ना पढ़ लिया जाए। पेपर में आपसे पूछे कि डाटा किसे कहते हैं या इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डाटा कहते हैं। और जो प्रोसेस्ड डाटा होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और जो ये इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा कह लीजिए, या कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है या कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको वो किस फॉर्म में होता है ये ध्यान रखिएगा। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नंबर और सिंबल की फॉर्म में होती है। वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है दोस्तों? नंबर एंड सिंबल, ये ध्यान रखना है। नंबर एंड सिंबल की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन होती है। ये 3 बातें हमने इस पहले क्वेश्चन से सीखी कि जो प्रोसेस्ड डाटा होता है किसी भी कंप्यूटर में उसको आउटपुट कहते हैं। जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है। पेपर में आपसे पूछे कि इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर तो इज कॉल्ड डाटा, और वो किस फॉर्म में होता है, तो आप आंसर करेंगे सर वो नंबर और सिंबल की फॉर्म में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप साथ साथ क्वेश्चन का आंसर जरूर कर रहे होंगे। और अगर लगे कि कंटेंट हेल्पफुल है और वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लॉयल क्लासेज के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों के पास अपडेट आती रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म से है यहाँ पे। फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म भी बता देते हैं। CPU कंटेंट्स, एक CPU के अंदर क्या होता है या जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। CPU की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU क्या है दोस्तों? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इस CPU के पास क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है ALU एंड CPU। ALU का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU होता है कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन A, B, C और D में से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जिसको आप कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप चाहे तो यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ARITH, अर्थमेटिक TH, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म है। CPU के पास ALU एंड CU, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो कंटेंट्स उसके पास हैं। तो ये ऑप्शन B जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बताइए कौन सा है? पहला ऑप्शन है कैलकुलेटर, दूसरा ऑप्शन है अबेकस, तीसरा ऑप्शन है क्लॉक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, बिल्कुल क्वेश्चन इंग्लिश में है और बहुत आसान से लैंग्वेज में, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में ही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो आप प्रीवियस पेपर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटर करोगे या अबेकस करोगे? बताओ फटाफट से कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटर और अबेकस, इन दोनों में से बताओ ऑप्शन A और B में से क्या होगा सही आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अबेकस। अबेकस इज द फर्स्ट कंप्यूटेशनल डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस। किसने डेवलप करा था दोस्तों इसको?
चाइना में इसका डेवलप किया गया था। और जहाँ तक बात है पास्कल कैलकुलेटर आप लोग पढ़ते हैं, पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर पहला रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसको किसने डेवलप किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। किसने इसको डेवलप करा था दोस्तों? ब्लेज पास्कल ने, पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर को। और फर्स्ट पहला गणना करने वाला यंत्र अबेकस किसने डेवलप करा था? चाइना ने। और पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहोगे तो ब्लेज पास्कल ने इसको डेवलप करा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद है हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, आईसी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप का डेवलपमेंट किसने करा? सीवी रमन, जेएस किल्बी, चार्ल्स बाबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेएस किल्बी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा जेएस किल्बी। और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी है, अगर पेपर में आपसे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से एक चीज़ आपके सामने निकल के आती है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें किसका यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का उसमें यूज किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। वैक्यूम ट्यूब्स, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। एनियक और यूनिवेक पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था, ट्रांजिस्टर आ गए थे। क्या आ गए थे दोस्तों? ट्रांजिस्टर उसमें आ गए थे। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इनका यूज किया गया था, जैसे IBM। थर्ड जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका यूज किया गया था। और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनको LSI के नाम से भी जाना जा सकता है। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनको कहा गया है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या VLSI कह लीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्योंकि उसके बाद जब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था उसके अंदर ULSI जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उनका यूज होने लगा था। या आपसे कभी भी पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर, तो कहेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जेएस किल्बी, ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड चिप का डिस्कवर किसने करा था? जेएस किल्बी ने। चार्ल्स बेबेज, इसको कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। ये बहुत बार हरियाणा के पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, तो क्या आंसर करना है? 2। कितने टाइप के प्रिंटर आप लोग सामान्य पढ़ते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। और अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ प्रिंटिंग, सबसे पहले हम लोग कौन पढ़ते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रेशर से जो प्रिंटिंग करता है, उसको क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो बिना किसी प्रेशर के, क्या कहलाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है जो प्रेशर से प्रिंटिंग करता है, एक होता है जो बिना प्रेशर से प्रिंटिंग करता है। मतलब समझने की बात है, इम्पैक्ट मतलब जिसके ऊपर प्रेशर लगता है, जैसे टाइपराइटर वाली मशीन नहीं होती है उस तरीके से कि रिबन के ऊपर वो प्रेस करेगा तब जाके वो प्रिंट करके देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अनेकों बार पेपर में पूछा गया, डॉट मैट्रिक्स। डॉट, इस तरीके से डॉट कब बनेंगे दोस्तों? जब क्या लगाओगे? प्रेशर लगाओगे, इम्पैक्ट करोगे, प्रेशर। तो पेपर में आपसे पूछे कि डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, तो क्या आंसर करोगे? इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद आपसे पूछे डेजी व्हील, क्या पूछे दोस्तों? डेजी व्हील, व्हील आ गई है जिससे प्रिंट होगा तो उसमें भी प्रेशर लगेगा। डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी प्रकार का आप यूँ समझिएगा प्रेशर ना लगे, बस एक समझने भर की बात है। जैसे कि लेज़र, लेज़र में कोई प्रेशर नहीं होगा, लेज़र की मदद से प्रिंट होगा। तो लेज़र प्रिंटर फास्टेस्ट प्रिंटर है, और लेज़र प्रिंटर एक किस्म का कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे कि इंक जेट, इंक को बिखेर देंगे उससे आपका प्रिंट होगा डाटा, तो क्या कहलाएगा? इंक जेट प्रिंटर। ये भी कौन सा प्रिंटर है आपका? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके अलावा भी ध्यान रख सकते हो थर्मल प्रिंटर जैसे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, क्या आंसर करना है? इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। लेजर प्रिंटर की स्पीड जो है वो काफ़ी होती है, फास्ट पेज प्रिंटर होता है ये, इसकी स्पीड बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्पीड के हिसाब से आप समझ भी रहे हैं। तो लेजर प्रिंटर।
और इस टॉपिक का सबसे ज़बरदस्त और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है? क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, क्या आंसर करोगे? DPI, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर किस में दोस्तों? D का मतलब होता है डॉट्स, P का मतलब होता है पर, I इंच, डॉट्स पर इंच, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। OMR तो हम लोग पेपर देते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, OMR की फुल फॉर्म तो बहुत बेसिक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि MICR और OCR की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। आई होप आप सबको पता होगा, और अगर आप सबको पता है तो फिर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताता हूँ कि क्या होती है इनकी फुल फॉर्म। सबसे पहले MICR की आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैग्नेटिक, ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR की फुल फॉर्म है। OMR से आपको पता होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको कहते हैं, OMR की क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR की फुल फॉर्म है। और जबकि OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये तीनों आप लोगों को फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच आर मॉडिफायर की, मॉडिफायर की किन्हें कहा जाता है? और ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हो, कीबोर्ड को, जहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो आप हार्डवेयर टाइप से ले लीजिए या इनपुट टाइप से ले लीजिए। मॉडिफायर की सबसे पहले एक कंप्यूटर में स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड में, क्वार्टिक कीबोर्ड या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? 104। फंक्शनल की कितनी होती है? फंक्शनल कुंजियाँ, फंक्शनल की कितनी होती हैं दोस्तों? 12। वो आपसे पूछेगा कि होम की को प्रेस करते हो तो कर्सर कहाँ पे आ जाता है, तो आप आंसर करते हो सर बिगिनिंग में आ जाता है। एंड प्रेस करने से वो कहाँ पे चला जाता है? पेज के बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, एंड की प्रेस करने पर। तो एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये वो हैं जिनको आप लोग किसी के साथ यूज करते हो, कॉम्बिनेशन में आप यूज करते हैं, तो इन की को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की के रूप में इनको जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं आप? मॉडिफायर की। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मॉडिफायर की। एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इनका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे दोस्तों? मॉडिफाई करने के लिए। तो मॉडिफायर की इनको कहा जाता है, किसी दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में हम लोग इनका सामान्य यूज करते हैं। तो मैंने कहा जैसे कि कीबोर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कीबोर्ड वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद सी, बेसिक, कोबोल और जावा, ये एग्जाम्पल हैं किस प्रकार की लैंग्वेज के? लो लेवल लैंग्वेज के, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, या कंप्यूटर लैंग्वेज के, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट से आंसर करो, किस प्रकार की जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल है ये? सी, बेसिक, कोबोल और जावा। तो दोस्तों ये एक किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जहाँ तक हम लोग सी के बारे में पढ़ते हैं तो सी जनरल पर्पज़ कंप्यूटर लैंग्वेज है सी, जिसको 1972 में डेवलप किया गया था। उसके बाद हम C++ पढ़ते हैं। जो बेसिक है इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये भी कब डिस्कवर की गई थी? 1964 में इसको जो है डिस्कवर किया गया था। जहाँ तक कोबोल पढ़ते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, 1959 में इसको डिस्कवर किया गया था। 1959 में इस लैंग्वेज का जो है डिस्कवर किया गया था। और जहाँ तक इसकी जावा की बात है तो 1955 के आसपास, 1995 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, किस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज इंटरनेट में करते हैं? तो ना तो बेसिक का करते, ना कोबोल का करते, ना पास्कल। तो क्या आंसर अभी भी पढ़ के आए? जावा। किसका यूज करते हैं दोस्तों? जावा का। तो ऑप्शन सी है जो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज, स्टैंड फॉर DOS। अनेकों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, डोज की फुल फॉर्म आप लोगों को बताने। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ना तो डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ना डेस्कटॉप सिस्टम होगा, ना डोर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ओरेकल इज ए, ओरेकल क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। तो दोस्तों ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म बतानी है, कैड, कैम, लैन, वैन और मैन। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये सभी फुल फॉर्म हैं, आप सबको नोट डाउन कर लेनी है। रोज़ 2-2 4-4 फुल फॉर्म थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, या फिर यूँ कहूँ कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत खास है। कारण है जिन कैंडिडेट का, क्योंकि आप सब जानते हैं 2015 में स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आई थी और उसके बाद 2022 में जाके आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलती है, यानी लगभग 6-7 साल का गैप यहाँ पे आता है। इतनी बड़ी भर्ती अब हाथ से जा रही है, कोई बात नहीं, ये तो हो चुका। अब पीजीआई रोहतक में या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हरियाणा के, उनमें 300 प्लस, फिर से ये 300 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आपकी संख्या अगर पेपर देने वालों की देखी जाए तो लास्ट टाइम जो पीजीआई का पेपर था वो 14,000 के करीबन कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था, 14,000 के आसपास कैंडिडेट ने। तो 300 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अपना तैयारी करिएगा, पेपर होना है, कंफर्म होना है पेपर, क्योंकि लगातार उसमें हम लोगों ने अमेंडमेंट के नोटिफिकेशन जो है इस वैकेंसीज में 2 देख लिए हैं। तो ये भर्ती बिल्कुल एक्टिव है, लाइव है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन जैसे HSSC स्टाफ नर्स का फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ये भर्ती का प्रोसेस बिल्कुल ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप लोग लगें कि हम सर जैसे एग्ज़ाम डेट आती है, मान लीजिएगा कि पेपर जो है आपका मान लो 10 मार्च को है, तो 10 मार्च को पेपर होगा, तो ऐसा तो है नहीं आपको 2-3 महीने पहले बताया जाएगा। महीने या 20 दिन का समय होगा और महीने 20 दिन में आप लोग पेपर पास कर जाओ, ऐसा मतलब बहुत कम चांसेस हैं। तो लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, सफलता उन्हीं को मिलनी है। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा, पेपर कंफर्म होना है और फरवरी मार्च तक पेपर 100% इसका हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिएगा, साथ जुड़ जाइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और अगर कंटेंट हेल्पफुल लगे तो एक बार अपना वैल्यूबल रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।